चलो बच्चों, आज दूसरा एक लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ बाउली मेथड से हमें ढूंढना है। तो बच्चा सबसे पहले आप बोलोगे सर हमने पहले तो किया था। हाँ बच्चा, हमने किया था, लेकिन वो जो था वो xi एंड fi इज गिवन है और इसमें हम जो बनाने वाले वो क्लास कैलकुलेशन करके हमें आंसर लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, इसमें तो बाउली में एक ही फॉर्मूला है, इसमें कोई दो फॉर्मूला नहीं है जैसे कार्ल पियर्सन में था। हमें इसमें एक ही फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा शुरू करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज पेड अप शेयर कैपिटल आउट ऑफ द इशू शेयर कैपिटल ऑफ 31 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर एस फॉलो। तो सबसे पहले 31 कंपनी जो दिया हुआ है वो एन दिया हुआ है। आगे चलते हैं, फाइंड आउट द स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ बाउली मेथड एंड स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस। हमें वो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्लियर होनी चाहिए। तो बच्चा फॉर्मूला आपको क्लियर होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप बोलोगे सर कोएफिशिएंट और स्क्यूनेस दोनों की ढूंढनी है, तो हम बोलेंगे एस के इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर इसमें है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, और आपको J जो बोलेंगे, J जो होगा वो फॉर्मूला होगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन में जो डिनोमिनेटर में लिखे वो Q3 माइनस Q1। तो बच्चा ये फॉर्मूला के लिए आपको जो जरूरत पड़ेगी बच्चा, आप बोलोगे सर हमें क्लास चाहिए और ये लंबी लंबी फॉर्मूला यूज करनी है थोड़ी, क्योंकि क्लास गिवन है इसलिए। तो बच्चा सबसे पहले आप बोलोगे सर क्लास इंटरवल हमें ढूंढना है। तो ये लेस देन दिया हुआ है, आपको पता हो तो लेस देन क्यूमुलेटिव और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किया हुआ है बहुत ही पहले, लेकिन आपको याद आ जाएगा। जब लेस देन दिया हो बच्चा तो माइंड में रखना है कि ये जो बाउंड्री लिमिट 100 और ये दिया हुआ है वो आप बोलोगे सर ये अपर बाउंड्री लिमिट होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे 100, 200, अब 200 नहीं लिख सकते, 300 है तो 200 नहीं होगा, यहाँ पे 300 है। उसके बाद है 500, क्वेश्चन में बच्चा बात हो रही है 700, 900, आप बोलोगे 1100 और इसके बाद यहाँ 1300। आप बोलोगे सर इसका मतलब ये 2 to 100 का गैप है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 100, 300। आप बोलोगे सर आप नीचे से ऊपर लिख रहे हो 500, 700, 900, 1100। जैसे ये होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ जो होगा वो पहली फ्रीक्वेंसी होगी तो 200 लेस दिखना पड़ेगा, तो माइनस में जाएगा। वो क्लास की ऐसे भी जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी वो मैं समझाता हूँ। तो आप बोलोगे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर दी हुई है, हम जो ढूंढेंगे वो फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे। तो आप बोलोगे सर पहले में तो ऑलरेडी जीरो ही है, तो और आपको पता है कि ऊपर से नीचे की ओर एरो जाता है ऑलवेज, तो जीरो का जीरो रहेगा। यहाँ से शुरू होगा 6 माइनस 0 जो होगा 6, 16 माइनस 6 जो होगा 10, आप बोलोगे 19 माइनस 16 जो होगा 3, बाद में 23 माइनस 19 बच्चा जो होगा 4, और 27 माइनस 23, तो बच्चा आप बोलोगे सर वो जो होगा 4, और उसके बाद 31 माइनस 27 तो उसमें करेंगे तो 4 होगा। इसके साथ बच्चा आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए सम का इंफॉर्मेशन वो आपके पास आ गया। जैसे ये आता है तो आप बोलोगे सर अभी हम जो ढूंढ रहे हैं वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर उसमें क्या आएगा, तो CFI जो ढूंढनी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप बोलोगे सर इसमें हमें चाहिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो यहाँ लिखा जाएगा 0, बाद में आप बोलोगे 6 प्लस 0 जो हो जाएगा बच्चा 6, बाद में आप बोलोगे सर 6 प्लस 10 तो होगा 16, बाद में आप बोलोगे सर 16 प्लस 3 जो होगा 19, तो आप बोलोगे सर ये जो है 4 मतलब 19 प्लस 4 जो बोला जाएगा 23, बाद में आप बोलोगे सर 23 प्लस आप करोगे बच्चा क्या 4 तो हो जाएगा 27, और उसके बाद 27 प्लस 4 बच्चा होगा 31। ये खत्म होने के बाद बच्चा आपको क्या करना है, तो आप बोलोगे सर हमें 3 चीज चाहिए, एक है Q1, एक है मीडियन और एक है Q3। तो उसका सफर शुरू करते हैं सबसे पहले। तो आप बोलोगे सर इसमें फॉर्मूला n/4 हो जाएगा बच्चा, ये ध्यान में रखना, कई बच्चे भूल जाते हैं और उसका आंसर गलत आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे n/2 होगा
और यहाँ पे आपको क्लियर होगा 3 इंटू n/4। ये फॉर्मूला लिख दी और उसके बाजू में लिखना है nth ऑब्जर्वेशन, nth ऑब्जर्वेशन, nth ऑब्जर्वेशन। मैं ऑब्जर्वेशन नहीं लिख रहा बच्चा, आपको लिखना है। जैसे ये कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये Q1 तो हो गया है, तो अभी हम सीधा शुरू करते हैं। तो यहाँ होगा 31 डिवाइड बाय 4। तो आप बोलोगे 31 डिवाइड बाय 4 करोगे बच्चा तो 7.75। 7.75 तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है बच्चा, ये वाली फ्रीक्वेंसी में देखना है कि ये C जो Q1 का आंसर है वो कहाँ पे आएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें जो है वो आपको क्लियर करना है, जो जिसमें आप बोलोगे कि यहाँ पे जो 7.75 है वो बच्चा ये क्लास में आएगा, जिसका क्वार्टाइल क्लास जो होगा मैं एक लाइन कर रहा हूँ, जिसमें आप बोलोगे सर ये क्लास सिलेक्ट हो जाएगा आपका। थोड़ा फिर से प्रॉपर ये रहा, ये क्लास सिलेक्ट हो जाएगा। तो बच्चा उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है वो लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा क्लियर रहे। तो Q1 इज इक्वल टू आप बोलोगे सर L प्लस n/4 CFI अपॉन F इंटू C। तो आप बोलोगे सर जो क्लास सिलेक्ट हुआ है उसकी लोअर बाउंड्री लिमिट 300 है। उसके बाद आप बोलोगे सर जो n/4 है वो होगा 7.75। CFI जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो जो क्लास सिलेक्ट हुआ है जो क्वार्टाइल क्लास 1 है उसका ऊपर वाला होगा, तो CF होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 होगा। फ्रीक्वेंसी बच्चा जो क्लास है वो उसकी बात करते हैं तो होगा 10, और क्लास जो C है वो आप लिखोगे यहाँ पे 300 से 500, तो 500 माइनस 300 तो होगा आप बोलोगे सर 200 उसकी क्लास लेंथ होगी। जैसे ये हो जाता है तो आप बोलोगे सर अभी मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे चलो सर स्टार्ट करते हैं। L जो है वो लिखेंगे 300, यहाँ पे n/4 जो है 7.75, यहाँ पे 6, यहाँ पे F जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो आप बोलोगे 10 और क्लास जो होगा 200। बच्चा आगे चलते हैं 300, यहाँ पे लिखेंगे आप बोलोगे सर ये 1.75 हो जाएगा डिवाइड बाय 10 इंटू 200। सॉल्व करोगे बच्चा तो होगा कितना 300 प्लस 35, तो फाइनल आंसर 335 वो Q1 आएगा। क्लियर है बच्चा। जैसे Q1 आ जाएगा तो आप बोलोगे सर M की बात करते हैं। तो M में जो करना है बच्चा वो सबसे पहले आपको बोला जाएगा N31 है। मीडियन जो ढूंढना है बच्चा, ये हमारा क्वार्टाइल 1 खत्म हुआ। तो आप बोलोगे सर मीडियन के लिए आपको चाहिए 31 डिवाइड बाई 2। तो हम करना शुरू करेंगे 31 डिवाइड बाई 2। तो आप बोलोगे सर 15.5 होगा। क्या होगा बच्चा 15.5, और ये ऑब्जर्वेशन हमें देखना है 15.5 ऑब्जर्वेशन किस में आएगा। तो आप बोलोगे सर 15.5 जो ऑब्जर्वेशन है, तो बच्चा आप बोलोगे सर यही क्लास रिपीट होगा फिर से, लेकिन आंसर सेम नहीं आएगा बच्चा। गलती से भी जल्दी में गलती मत करना क्योंकि वो प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। आप बोलोगे सर इसमें लिखो L 300 लोअर बाउंड्री पॉइंट जिसको बोला जाएगा n/2 होगा 15.5। आप बोलोगे सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो ऊपर जो क्लास सिलेक्ट हुआ है मीडियन का जो क्लास है उसके ऊपर वाला आएगा तो होगा 6 के बाद आप F जो बोलोगे फ्रीक्वेंसी जो होगा हमारा 10, और उसके साथ C जो होगा बच्चा वो ध्यान में रखना है आपको। C जो होगा वो क्लास लेंथ है वो 200 है, तो आप लिख दोगे 200। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो अभी हम वैल्यू पुट करेंगे। Q1 जो है वो आप बोलोगे सर इसमें L प्लस n/2 आप लिखोगे यहाँ पे 2 माइनस CF अपॉन F, उसके बाद इनटू C। L जो बच्चा है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हम लिखेंगे L जो है 300, n/2 है 15.5, CF जो है बच्चा 6, F जो है आप बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है, इंटू C जो बोला जाएगा वो 200 है। बच्चा इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 490। ये मैं आप पे ही छोड़ रहा हूँ कि आप करो जिससे आपको क्लैरिटी आए बच्चा, क्योंकि ये कैलकुलेशन पार्ट है जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से। और लास्ट में क्वार्टाइल डिवीजन 3 की बात करते हैं। थर्ड क्वार्टाइल जिसको हम बोलेंगे 3, यहाँ पे n की जगह आप बोलोगे सर यहाँ पे 31 डिवाइड बाई 4 करोगे
तो आप बोलोगे सर इसका सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 23.75। 23.75। तो आप बोलोगे सर ये जो क्लास होगा वो कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर वो जो आएगा वो ये इसमें कवर होगा। 23 है तो 23.75 इसलिए 27 में आ जाएगा। जैसे ये होता है इसके बाद आप बोलोगे सर इसमें लिखो सबसे पहले L इज इक्वल टू आप 900 बोलोगे, n/4 इंटू 3 करोगे बच्चा तो हो जाएगा 23.75। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे यहाँ पे जो CF है वो होगा कितना बच्चा, CF हमारा आप बोलोगे 23 आएगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 है और क्लास जो लेंथ है वो 100 है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे यहाँ m था बच्चा वो गलती हो गई, चलो तो Q3 आप बोलोगे सर यहाँ पे Q3 लिखोगे तो आप बोलोगे L 3 इंटू n/4 CF और F/C। जहाँ पे आप बोलोगे सर लिखो यहाँ पे 900, यहाँ पे है 23.75, CF जो है वो 23, F जो आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी वो 4 और यहाँ पे 200। बच्चा ये कैलकुलेशन मैं नहीं सॉल्व करूँगा, आपको ही करनी है जिससे आपको क्लैरिटी आए बच्चा, तो वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे 912.5, ये मिल गया आपका Q3 मिल गया, ये आपका मीडियन मिल गया। और बच्चा अभी हम स्टार्ट करते हैं स्क्यूनेस ढूंढने के लिए जिसको हम बोलेंगे SK। स्क्यूनेस की फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस की है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। तो Q3 बच्चा जो हमारा होगा वो है 192.5, ये 335 2 और m है 490। तो बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें, तो इसमें हम लिखेंगे जहाँ पे होगा हमारा 1247.5 माइनस इसमें करेंगे तो 980, इसमें सॉल्व करोगे बच्चा तो 267.5 हो जाएगा आपका स्क्यूनेस। अभी आप बोलोगे सर जिसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय पाउलीज मेथड से करना है, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला लिखते हैं Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन में आप लिखोगे सर Q3 माइनस Q1। ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे 267.5 डायरेक्ट सर ने लिख दिया क्योंकि वो तो आपको पता ही है दोनों सेम ही आने वाले, और अपॉन में जो है वो लिखना पड़ेगा 912.5 प्लस 335। सॉल्व करोगे बच्चा तो इसका फाइनल आंसर जो होगा 0.46। अभी बच्चा आपको टाइप ऑफ वो बोला हुआ है तो आप बोलोगे सर ये Q3 प्लस Q1 बीच में गैप रखेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है तो वो हम बोल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ Q3 जो है 912.5, यहाँ आप करोगे तो 325, ये 2 इंटू 490। जैसे 490 हम करते हैं 490 इंटू 2 करते हैं तो बच्चा वो 980 होगा और इसका टोटल 9, तो आप बोलोगे सर इसका टोटल जो होगा वो 1047 मतलब 1247.5, तो ये ग्रेटर है। तो आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव स्क्यूनेस होगा। क्या होगा बच्चा, पॉजिटिव स्क्यूनेस। और बच्चा ये शांति से स्टेप बाय स्टेप मुझे लिख के आपको भेजना है, 2 सम आपकी वेट कर रहे हैं बच्चा। इसमें जेन्युइनली बोलूँ तो आप 5.2 पूरा कर दो, उसके पहले के सम कर दो। अभी नेक्स्ट सेशन में मैं शॉर्ट सम कवर करवाऊंगा जो अच्छी तरह आपको क्लियर करने हैं, तो ये शांति से प्रॉपर कर लो। ये 2 सम है वो 5.2 के ही है, और जिसको कोई डाउट होता है तो पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं बच्चे नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।